नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद शर्मा आगरा शू डॉट इन से। मेरे पास काफी टाइम से कस्टमर्स की क्यूरीज आ रही हैं और उन सभी क्यूरीज का आंसर करने के लिए मैं ये वीडियो आपके सामने लेके आया हूं। पहली क्यूरी है कि लोग सबसे ज्यादा पूछते हैं कि सरप्लस शूज क्या होता है। सेकंड, लोग पूछते हैं कि मार्केट में आए दिन नई नई वीडियोस एडवर्टाइज होता है यूट्यूब पर और लोग कहते हैं कि ओरिजिनल शू है, सरप्लस शू है, कस्टम शूज है, ऐसा बोल करके वो शू अपना बेचते हैं। तो क्या सच में ये ऑथेंटिक होते हैं? तीसरा, लोग पूछते हैं कि लेदर का शू मार्केट में इतना एक्सपेंसिव है तो ये स्टोर्स पर लेदर का शू इतना सस्ता कैसे है? और चौथा, लोग हमेशा ऐसा पूछते हैं कि लेदर शू में किस एनिमल का लेदर लगा होता है। हम लोग लेदर का प्रोडक्ट खरीदते तो हैं लेकिन हमें नहीं पता होता कि एक्चुअल में किस एनिमल का लेदर उस प्रोडक्ट में यूज किया गया है। आज मैं कोशिश करूंगा आपके सभी उन क्यूरीज का आंसर करने की। तो सबसे पहले आपकी क्यूरीज है कि सरप्लस शूज क्या होते हैं। सरप्लस का मतलब होता है कि किसी भी फैक्ट्री का जो एक्सेस प्रोडक्शन होता है उसको सरप्लस कहा जाता है। इंडिया, चाइना, वियतनाम, बांग्लादेश जैसी कंट्रीज पूरे वर्ल्ड में चीजें बना करके देती हैं क्योंकि यहाँ पे लेबर कॉस्ट बहुत सस्ती होती है। इंडिया में अगर मैं बात करूं आगरा, कानपुर, चेन्नई जैसी जगहों की, तो वहां पर लेदर शूज की और लेदर प्रोडक्ट्स की सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो जब भी किसी फैक्ट्री को बाहर से कोई ऑर्डर आता है तो वो उस ऑर्डर क्वांटिटी पर, सपोज 5,000 पेयर का ऑर्डर है तो 500 पेयर या 200 पेयर एक्स्ट्रा लेके बनाते हैं। जब प्रोडक्शन बन के रेडी हो जाता है तो उस बायर की जो टीम होती है, जिसे क्यूसी टीम कहते हैं, वो आके उस प्रोडक्शन को चेक करती है। जब वो चेक करती है तो उसमें जो भी शूज में या जो भी प्रोडक्ट्स में माइनर माइनर डिफेक्ट्स भी होते हैं या फिनिशिंग का कोई डिफेक्ट होता है या कोई मेकिंग डिफेक्ट होता है तो उसको वो बाहर कर देते हैं। और जो फैक्ट्री ने, जो मैन्युफैक्चरर ने एक्स्ट्रा जो पेयर्स बनाए होते हैं, एक्स्ट्रा जो चीजें बनाई होती हैं, उसमें से फ्रेश चीजों को ला करके फ्रेश क्वांटिटी में मर्ज कर दिया जाता है सो दैट कि उस कंट्री में वो फ्रेश एक प्रोडक्शन जो है, जो फ्रेश शिपमेंट है, वो जा सके। लेकिन जब मैन्युफैक्चरर के पास वो सारी जो एक्सेस प्रोडक्शंस होती हैं, जिसमें फ्रेश पेयर भी हैं, जिसमें ओवरसाइज भी हैं, जिसमें रिजेक्शंस भी हैं, वो सारी चीजें जब इकट्ठी हो जाती हैं तो उसको वो टाइम टू टाइम लिक्विडेट कर देते हैं। उसी को सरप्लस कहा जाता है और वही सरप्लस मार्केट में उठ के आती है और आप जैसे, हम जैसे लोगों को मिलती है सस्ते प्राइस में। तो चलिए मैं आपको सेकंड क्वेरी का आंसर देता हूं। आज से 4-5 साल पहले जब मार्केट में लोग अपना सरप्लस स्टोर्स के एडवर्टाइज करवाते थे यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर किसी व्लॉगर के थ्रू, तो एक्चुअल में उनके पास ऑथेंटिक शूज होते थे, ब्रांडेड शूज होते थे। लोगों को जब वो ब्रांडेड शूज, लेदर शूज बहुत कम प्राइस से मिलने लगा तो धीरे धीरे कंजम्पशन बढ़ने लगी, उसका जो ट्रेंड था वो बढ़ने लगा। तो मार्केट में धीरे धीरे लोगों को लगा कि क्यों ना मुझे भी ये काम करना चाहिए। तो काफी सारे लोगों ने वो स्टोर्स खोल लिए, उनपे सरप्लस लिख दिया, ब्रांडेड ऑथेंटिक शूज लिख दिया। लेकिन एक्चुअल फैक्ट ये है कि कोई भी मैन्युफैक्चर, कोई भी एक्सपोर्ट फैक्ट्री जो है वो आपके लिए शूज नहीं बनाती है। वो तो एक्सपोर्ट के लिए बनता है, उसमें जो बच जाता है वो आपको बाहर मिल जाता है। तो देखा जाए तो फैक्ट्री से जो सरप्लस निकलता है बहुत लिमिटेड होता है और वो लिमिटेड जो सरप्लस है वो पॉसिबल नहीं है कि मार्केट में सबके पास आ जाए। और अभी सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि जिन कस्टमर्स ने आज से 4-5 साल पहले परचेजिंग स्टार्ट करी थी सरप्लस स्टोर से, उनको ऑथेंटिक शूज मिलता था कम प्राइस में। तो आज भी हमारे को कम प्राइस में ब्रांडेड शूज चाहिए, ऑथेंटिक शूज चाहिए। लेकिन फैक्ट ये है कि ब्रांडेड शूज इतना मार्केट में नहीं होता है। तो अभी मार्केट में ऐसे कई रिटेल स्टोर्स हैं जो अपने ब्रांड से चीजें बनवाते हैं और कस्टमर्स को देना चाहते हैं। लेकिन कस्टमर को आदत है ब्रांडेड शूज की, क्योंकि उनको कम पैसे में ब्रांडेड शूज मिला है, उसकी क्वालिटी अच्छी होती थी, ऑथेंटिक होता था। तो कस्टमर को लगता है कि मुझे ब्रांडेड अगर कम पैसे मिल रहा है तो मैं आपका ब्रांड क्यों लूंगा। लेकिन फैक्ट मैंने आपको बता दिया कि इतना सरप्लस नहीं होता है। तो अभी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट देखते हुए रिटेलर्स ने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर से रेप्लिका बनवाना स्टार्ट कर दिया, ताकि उसके स्टोर पे जो कस्टमर आए वो वापस ना जाए, क्योंकि आपको उसके ब्रांड पे ट्रस्ट नहीं है और आपको ब्रांड चाहिए कम प्राइस में। तो ऐसे रिटेलर्स को मजबूरी में अपने स्टोर पर रेप्लिका रखना पड़ता है, क्योंकि उसने स्टार्टिंग से सरप्लस बेचा लेकिन अभी सरप्लस इतना मार्केट में नहीं है। 10%, 20% सरप्लस से स्टोर नहीं चलता है। तो उसमें 80% उसमें रेप्लिका को रख करके, मर्ज करके आगे कस्टमर को दिया जाता है। तो अभी देखा जाए तो मार्केट में रेप्लिका आने का सबसे बड़ा रीजन हमारी ही अपनी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमको ब्रांडेड सरप्लस लेदर शू चाहिए जो कि मार्केट में अब इतना नहीं मिलता है।
और अगर मिलता है तो लोग अब कॉस्टली देते हैं। तो उसकी वजह से आज मार्केट में रेप्लिका फैल चुका है। लेकिन अगर हम लोग किसी भी रिटेलर्स के पास जाकर के अगर उनके ब्रांड के बने हुए जूते लेना स्टार्ट कर दें तो धीरे धीरे मार्केट में रेप्लिका कम हो जाएगी, और मार्केट में जो लोग उस रेप्लिका को ब्रांडेड शूज समझ कर लेते हैं उनके साथ भी चीटिंग होना बंद हो जाएगा। और साथ ही साथ उन रिटेलर्स को भी आपका सपोर्ट मिलेगा उनके ब्रांड को स्टैंड कराने में, स्टेब्लिश कराने में। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप उन सभी रिटेलर्स को सपोर्ट करें जो रेप्लिका ना बेचकर अपना ब्रांड बेचना चाहते हैं लेकिन मजबूरी में रेप्लिका बेचते हैं। तो कोशिश करिए आप उनसे उनका ब्रांड लीजिए, क्योंकि वो अपने ब्रांड पर बहुत ज्यादा काम करते हैं, क्योंकि उन्होंने सरप्लस बेचा है तो सरप्लस बेचा है, सरप्लस वाली क्वालिटी में वो अपने ब्रांड की क्वालिटी को रख करके आपको देना चाहते हैं। तो कोशिश करिए कि उनसे उनके बने हुए जूते लें। तो तीसरा क्वेश्चन है कि मार्केट में लेदर शूज कहीं सस्ता होता है कहीं महंगा होता है, इसका रीजन क्या? तो देखिए, हर ब्रांड की अपनी मोनोपोली होती है। अगर मार्केट में 999 का लेदर शूज मिलता है तो वहीं उसी मार्केट में 15-20-25 हजार तक का भी लेदर शू मिलता है। अगर मैं एक लेदर शू की बात करूं जिसमें बहुत अच्छा लेदर लगा हुआ है, बहुत अच्छा सोल लगा हुआ है और जिसकी इंजीनियरिंग बहुत फाइन है, तो उसमें आप देखिए कि उसकी जो मटेरियल कॉस्ट होती है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। उसमें फिर जीएसटी ऐड कर दीजिए, ट्रांसपोर्टेशन ऐड कर दीजिए, लेबर कॉस्ट ऐड कर दीजिए, सारी चीजें ऐड करने के बाद अगर देखा जाए तो उसका प्राइस जो है वो ऑब्वियसली बढ़ जाता है। लेकिन मार्केट में अगर वहीं आपको कोई जेन्युइन लेदर बोल करके शू दे रहा है और वो सस्ते प्राइस में दे रहा है, तो देखिए उसमें जीएसटी, ट्रांसपोर्टेशन, इतने सारे टैक्सेस जब लग जाते हैं और वो जूता महंगा हो जाता है, और वहीं उसी मार्केट में वो जूता लेदर बोल के सस्ता अगर आपको मिलता है, तो आपका कॉमन सेंस आप यूज करिए कि इतने कम प्राइस में आपको कैसे लेदर शूज मिल सकता है। क्योंकि जब लेदर शू जब बनता है तो उसमें अलग अलग एनिमल्स की स्किन यूज करी जाती है। लेदर में बहुत सारी वैरायटी होती है, टॉप ग्रेन, फुल ग्रेन, नापा, मिल्ड लेदर, तो इसमें बहुत सारी वैरायटी है लेदर की। क्रस्ट लेदर होता है। मार्केट में बहुत तरह के लेदर आते हैं, बहुत तरह की वैरायटी है और हर लेदर का अलग अलग प्राइस है। जितना फाइन लेदर होता है उतनी उसकी कॉस्ट हाई रहती है, उसमें अच्छा सोल लगा है तो उसकी कॉस्ट हाई हो जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग ऑब्वियसली प्राइस बढ़ेगा। लेकिन अगर आपको कम प्राइस में कोई लेदर शूज दे रहा है तो उसमें या तो टैक्सेस बचाए जा रहे हैं या फिर क्वालिटी जो है बहुत डिग्रेड करी जा रही है, जिसकी वजह से लेदर शूज सस्ता भी हो जाता है और महंगा भी हो जाता है। तो महंगा है तो ऑब्वियसली उसमें अच्छी क्वालिटी यूज हुई है, अच्छा मटेरियल यूज हुआ है, टैक्सेस भी पे करे गए हैं। और अगर सस्ते में आपको लेदर मिल रहा है, लेदर शूज मिल रहे हैं या कोई लेदर प्रोडक्ट मिल रहा है, तो उसमें या तो टैक्सेस बचाए गए हैं या फिर रॉ मटेरियल जो है उसमें कंजूसी करी गई है। चौथी क्योरी लोगों की है कि मार्केट में जो जेन्युइन लेदर शूज होता है उसमें किस एनिमल की स्किन यूज करी जाती है। तो देखिए, मार्केट में काउ की भी लेदर यूज होता है, बफ का भी यूज होता है, बफेलो का, और शीप का यूज होता है, गोट का, कैमल का, और पिग का भी यूज होता है। तो लेदर क्या है उसमें वो आप पता नहीं कर सकते, क्योंकि जब जूता बन के आता है तो उस पर सिर्फ जेन्युइन लेदर की स्टैंप लगी होती है, लेकिन किस एनिमल के स्किन से बना है वो नहीं लिखा होता है। तो आप ये पता नहीं कर सकते कि ये ना किस एनिमल का स्किन उसमें यूज करा गया है। अगर आप हिंदू हैं और आपको लगता है कि मुझे कहीं काउ लेदर पहनने को तो नहीं मिल रहा है, और अगर आप मुस्लिम हो तो आपको लगता है कि कहीं मुझे पिग लेदर से बना हुआ प्रोडक्ट या कोई शू तो नहीं मिल रहा है, तो अगर आपको इस तरह का कोई डाउट रहता है तो आप बेटर है कि आप लेदर प्रोडक्ट्स ना लेकर के आप वेगन प्रोडक्ट्स पे स्विच करें, क्योंकि वहां पे आपको एक श्योरिटी रहेगी कि ये किसी क्रूएल्टी से, किसी एनिमल्स की किलिंग से नहीं बना है, ये क्रूएल्टी फ्री है, एनिमल्स का इसमें किसी तरह का कोई किलिंग नहीं हुई है। तो बेटर है कि आप वेगन में स्विच कर लीजिए अगर आपको डाउट है तो। और पांचवा क्वेश्चन है लोगों का कि मार्केट में जो स्टोर्स खोलते हैं और जो लोग कहते हैं कि सरप्लस है, ब्रांडेड है, ओरिजिनल है, ऑथेंटिक है, तो उन पे ट्रस्ट कैसे करें और रेप्लिका को और ओरिजिनल को कैसे जस्टिफाई करें, कैसे जज करें कि ये सच में रेप्लिका है और ये ओरिजिनल है। तो देखिए, मैं आपसे ये बोलूंगा कि मार्केट में जो भी रेप्लिका या ऑथेंटिक शूज आते हैं आप उन्हें जज नहीं कर सकते, क्योंकि रेप्लिका जब बनती है तो वो भी हू बहू ऑथेंटिक जैसी दिखती है, ब्रांडेड शू जैसी दिखती है, आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। बस मैंने जो आपको पहले प्रीवियस उसमें जो टॉपिक में मैंने आपको पॉइंट बताया कि मार्केट में इतना सरप्लस नहीं आता है, और सरप्लस अगर आता है आज की डेट में मार्केट में तो उसका प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। रीजन कि पहले जो सरप्लस 4 लोगों को मिलता था, आज उस फैक्ट्री में 40 लोग जाके खड़े होते हैं सरप्लस लेने के लिए। लेकिन जब 4 लोगों को सरप्लस मिलता है तो वो अपने मन मर्जी और अपने हिसाब से आज प्राइस रख के बेचते हैं,
क्योंकि मार्केट में उनको पता है कि ओरिजिनल सरप्लस नहीं है। तो आप इस बात को ध्यान रखते हुए परचेसिंग करें। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप रिटेलर से उसका बना हुआ जूता लेते हैं तो ज़्यादा बेटर है, और अगर आप रेप्लिका भी लेते हैं तो आप ये भूल जाइए कि वो ब्रांडेड है। बस आपको लेदर शू मिल रहा है, जेन्युइन लेदर शू मिल रहा है, ये सोच करके आप परचेस कर सकते हैं। और मैं आशा करता हूं कि मैंने आपके जितने भी डाउट्स थे, जितनी भी क्यूरीज थी, उसका मैंने अच्छे से आपको आंसर दे पाया हूं। और आप मेरा पेज फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस में आगे भी अपने चैनल पर डालता रहूंगा। और जो भी मेरी नई डेवलपमेंट होंगी, जो भी मेरे नए नए आर्टिकल्स होंगे, नया नया स्टॉक होगा, वो भी मैं आपके सामने अपने यूट्यूब चैनल पर डालता रहूंगा। तो मैं इसी के साथ आपसे अलविदा लेता हूँ। नमस्कार।